वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको ये पुस्तक है नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की त्रैमासिक पुस्तक लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। तो हमने दिसंबर और जनवरी मंथ की चर्चा कर ली है। आज हम अपना अंतिम लास्ट क्लास है हमारी आज की नवंबर 2022 की इस पुस्तक की, यानी कि ये 3 महीने की जो पुस्तक है मैंने आपको रिवाइज करवा दी, लेकिन एक नवंबर महीना बचा है, इसकी आज इस वीडियो में हमें चर्चा कर लेंगे। तो जनवरी करवा दिया, दिसंबर करवा दिया और आज हम नवंबर 2022 की चर्चा करेंगे, जो रीट एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार आपके लिए क्लास है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। एक और सूचना आपके लिए मैं देता हूं कि हमारा जो प्रताप क्लासेस ऐप है, यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ पे ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की ऑल एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी कर रहा है, तो हमने वहाँ पर जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक वहाँ पर इंडिया करंट अफेयर्स की हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। और जाहिर सी बात है, जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, आपका इंडिया करंट का सुपड़ा साफ एकदम बड़े शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आप वहाँ जाकर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और आगे के हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंडिया करंट की क्लास है, ये जो है टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपने सीटी के अंदर देखा ही होगा किस तरह के अंदर हमारे जो करवाए हुए क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिले। और अब आपके लिए जो एलडीसी हाई कोर्ट है उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, और वो आप जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर 2022 राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। इनमें कौन कौन से शामिल है? तो ये है, ध्यान रखना, एक तो है नारायण माथुर है लोक संगीत से, भारत रत्न भार्गव है रंगमंच से, गिरधारी लाल पंवार है कथक से, और हकीम खां मांगणियार है लोक संगीत, और जोधा खान लंगा है संगीत से। तो इनका ज्यादातर इनके नाम आपको याद रखने हैं कि 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, गिरधारी लाल पंवार, हकीम खान मांगणियार, जोधा खान लंगा। तो इन 5 को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 8 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है पुष्कर मेला है अजमेर के अंदर, 1 से 8 नवंबर के बीच में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया गया। किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? वो है शौकत उस्ता। कौन है? शौकत उस्ता को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और वो है धर्मेंद्र भल्ला। कौन है? प्रदेश के जो है धर्मेंद्र भल्ला, उनको भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 29 से 30 अक्टूबर को अजंस महोत्सव 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर। कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसका? अजंस महोत्सव का। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है? तो ये आपको पढ़ा ही है, कई बार आपने पढ़ लिया होगा और ये क्वेश्चन कई बार भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो पुरस्कार राशि है 1 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख तक कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो राजस्थान के इसमें 3 खिलाड़ी थे। कितने? यानी कि राजस्थान इसमें, बल्कि इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता, फिर भी राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर चालू किया गया है? तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया गया है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर में इसको शुरू किया गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पूछो मत है। और ये इसको भी आपको पता है, शिक्षा विभाग की ये फ्लैगशिप योजना है, इसको भी फ्लैगशिप में शामिल कर लिया। और ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, बच्चों को स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो बर्ड पार्क है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? किस शहर में? उदयपुर में गया है राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है।
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया। तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। कहां पर है? यानी कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 से जयपुर में स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान के कौन कौन से राज्यसभा संसद सदस्य संघ मंत्री परिषद हैं? और ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो वर्तमान में कौन है? राजस्थान के कौन से राज्यसभा संसद सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। जनगणना 2011 में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 था। अब साल 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो चुका है? तो ये हो चुका है 947। कितना हो चुका है? 947 पहुंच चुका है। 14 से 20 नवंबर 2022 तक पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? 14 से 20 नवंबर 2022 तक पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश में अक्टूबर 2022 तक कुल कितनी जीएसटी राजस्व का संग्रहण किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, कितने? राज्य सरकार ने तो 3317.51 करोड़ है, जिसमें क्या है अक्टूबर 2022 तक कुल जीएसटी राजस्व का संग्रहण किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जयपुर में मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। यह कहां से कहां तक है? तो जयपुर के अंदर मेट्रो है वो फेज 1D के लिए स्वीकृति जारी कर दी और ये चलेगी मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहा तक। ठीक है, मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड चौराहा तक चलेगी। टोंक में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चूरू के इंद्रचंद स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखना, खेल पूछा जा सकता है। चूरू के हैं इंद्रचंद स्वामी, इनका खेल कौन सा है? तीरंदाजी। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? और वो है जवानपुरा जयपुर। कौन सी तहसील है? जयपुर की है जवानपुरा तहसील जयपुर की। इसको क्या है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया? तो रमेश अरोड़ा को। किसको? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को क्या है देश का पहला राजेंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट 11 से 13 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित होगा? तो जोधपुर में। यहाँ पर होगा राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है 11 से 13 मार्च को जोधपुर में इसका आयोजन होगा भी। मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राजस्थान में किस योजना के तहत दिया गया? तो ये है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये सीटी के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मनरेगा के अंदर 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार अलग दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना का संबंध किस विभाग से है? राजस्थान सरकार की एक योजना है आई स्टार्ट योजना, और इसका संबंध जो विभाग है वो कौन है? वो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद यानी कि CMRETCAC के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया। सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था ये। उसके बाद में देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष हैं और अरविंद मायराम इसके उपाध्यक्ष हैं। तो पूछा क्या है इसने भी, कौन सा कथन है सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें 4 नंबर सही है। ठीक है, अरविंद मायराम इसके उपाध्यक्ष थे, ये कथन सही है। और ये ध्यान रखना, जो ये आया था ना इस कार्यकाल में, इसका कार्यकाल ध्यान रखना दिसंबर 2022 आएगा, ये दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आया था उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, देश का पहला स्नेक पार्क प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? स्नेक पार्क बनेगा कोटा के अंदर। कहां पर है? देश का पहला स्नेक पार्क है प्रदेश के किस जिले में बनेगा? कोटा के अंदर। नेक्स्ट देखो, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जोधपुर के मुकेश शर्मा को किस फिल्म को गैर फीचर श्रेणी में बेस्ट एडवेंचर फिल्म हेतु पुरस्कृत किया गया? तो ये है कौन सी? विलिंग द बॉल। कौन सी है? विलिंग द बॉल। किसको दिया गया? ये जोधपुर के हैं मुकेश शर्मा को। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति जिन्हें गुजरात में आयोजित वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो है प्रोफेसर संजीव शर्मा।
कौन है? प्रोफेसर संजीव शर्मा को क्या है, जयपुर के कुलपति हैं, इनको गुजरात में एक वार्षिक 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड इनको दिया गया है। हथकंड शराब से जुड़े परिवारों के लिए नव जीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो ये अलवर में। कहां पर है? यानी कि हथकंड शराब से जुड़े जितने भी परिवार हैं उनको नव जीवन योजना के तहत महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है अलवर जिले में। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रमोशन काउंसलिंग और किस संस्थान के द्वारा राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया? तो ये है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कर्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। इसके द्वारा क्या है, राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। फिक्की की राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग द्वारा आईओटी समिट के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? फिक्की की राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग द्वारा आईओटी समिट के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज लगेगा, यह कहां पर स्थापित होगा? तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क के अंदर राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज लगेगा और यह स्थापित होगा मानसरोवर जयपुर। कहां पर होगा? मानसरोवर है जयपुर के अंदर। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान सरकार ई मित्र पोर्टल के सहयोग से लॉन्च हुआ, यह O2 पोर्टल का संबंध किससे है? यानी कि यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक राजस्थान सरकार के सहयोग से क्या है, लॉन्च की गई मित्र पोर्टल और इससे संबंधित है O2 पोर्टल। इसका संबंध किससे है? जॉब पोर्टल से। ध्यान रखना, O2 पोर्टल किससे है? O2 पोर्टल है जॉब पोर्टल। जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आयोजित हुई सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। फरवरी 2023 में G20 समुदाय के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में होगा? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में होगा। कहां पर होगा? राजस्थान के जोधपुर जिले में डेलीगेट्स सम्मेलन का आयोजन होगा। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये जयपुर के अंदर। कहां पर है? 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के जयपुर से क्या है, भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा में 3 पारित बिलों को मंजूरी दी है, वे कौन कौन से बिल हैं? कितने पारित किए हैं? 3 बिल। अब कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व विधायक सारे सरकारी खर्चे पर विदेश जा सकेंगे, जितने भी पूर्व विधायक हैं वो सरकारी खर्चे पर विदेश जा सकेंगे। 2 से ज्यादा बार बन सकेंगे, सहकारी समिति के सदस्य भी ये बन सकेंगे और वकीलों का 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। तो इन 3 बिलों को पारित किया जा चुका है, उपयुक्त सभी। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन रीट में पक्का छपेगा, स्टार आराम से आप लगा सकते हो। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बड़ी चर्चा है इसकी, बहुत ही शानदार है ये। इस कार्यक्रम के तहत प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टीचिंग एंड ऐप की शुरुआत की गई। शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। और 5 सितंबर 2022 को इसका जो ऐप है पोर्टल लॉन्च भी ऐप लॉन्च किया गया, टीचिंग एंड ऐप लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2022 को। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 11 जुलाई 2022 को। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत किन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो ये ध्यान रखना, ये किया गया है, ये तीनों ही हैं। एक तो है प्रतापगढ़ में करमोई नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर में है सोम नदी पर बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना, इसके लिए भी है। एक और आपके लिए डूंगरपुर में सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना। तो इन तीनों के लिए क्या है, परियोजनाओं के लिए स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? ऑक्सीजन सिटी पार्क बनने जा रहा है कोटा के अंदर। कहां पर बनने जा रहा है? ऑक्सीजन सिटी पार्क है कोटा में। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया? 19 नवंबर से। आपको पता है तीसरा शनिवार आएगा, राजस्थान में खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, उसमें 19 नवंबर से आपको पता है चेस इन स्कूल कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान किस लेवल पर रहा? तो राजस्थान है लेवल 2 में। किसमें है? राजस्थान है लेवल 2 में रहा है। 5 से 6 नवंबर 2022 को चौपासनी जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में
कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया यूनेस्को सहयोग से। किसके सहयोग से? यानी कि चौपासनी जोधपुर के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य जो उत्सव कार्यक्रम है वो यूनेस्को के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? तो वो है जोधपुर। किस समिति को? जोधपुर की समिति को। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया? तो अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है पाली जिले में। कहां पर चालू किया गया है? पाली जिले में इसको शुरू किया गया है। आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है? तो 13 जिलों में। कितने? यानी कि राजस्थान के 13 जिलों से जितने भी आपदा मित्रों का जो राज्य आपदा प्रबंधन है वहां से प्रशिक्षण ये शुरू किया गया है। 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह आपको पता है सागवाड़ा डूंगरपुर। कहां पर किया गया है? 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय है वागड़ महोत्सव सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरक्षण जारी रखने को लेकर किन जजों की बैठक ने फैसला सुनाया है? तो ईडब्ल्यूएस के संरक्षण में आपको पता है तो ये सुनाया है किसने? एक तो है यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट है, दिनेश माहेश्वरी, बेला एवं त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला। तो ये उपरोक्त सभी। तो ये याद रखना है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। यूयू ललित है, एस रविंद्र भट्ट है, दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और एक जेबी पादरीवाला, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के संरक्षण में यह आरक्षण जारी किया है। प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रमेश बोहरा को। किसको? अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान दिया गया है रमेश बोहरा को। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है? तो जैसलमेर के अंदर। तो विद्युत आपके द्वार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है जैसलमेर में चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 3। कितने जीते हैं? यानी कि नई दिल्ली में मिस्टर इंडिया ओपन है बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने 3 मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पेंशन राशि के बारे में देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 18 से 55 के बीच में है 500 रुपए, 55 से 60 है 750 और 60 से 75 है 1000 और 75 से ऊपर है 1500 रुपए। ये आंकड़ा आपको याद रखने हैं, उपयुक्त है सभी। 11-12 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका जो आयोजन है वो जयपुर की सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। सीडीएस व फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन हुआ और इक्को इसका प्रयोजक है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखो, कोटा में देवनारायण जी आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र में गैस खरीदने के लिए किन किन के बीच में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है, एक तो है नगर न्यास कोटा, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड इसके साथ और गेल इंडिया के साथ है समझौता है। तो ये 3 संस्थाएं थी, उन्होंने क्या है कोटा में देवनारायण जी आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र खरीदने के लिए नगर विन्यास न्याय कोटा, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। जोधपुर डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 11-12 नवंबर 2022 को। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 11 से 13 नवंबर 2022 को बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया था। 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही जो अगले साल वर्ष G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और वो है डॉक्टर ज्योति किरण। कौन है? यानी कि 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष थी ज्योति किरण, अगले साल ये G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के द्वारा हमारो राजस्थान का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर क्या है? डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत और फ्रांस के श्रीलंका के बीच में फ्रेंच भाषा के बीच में ये हो रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। कहां पर है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए
लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान रखना, लाइब्रेरी बनवाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19 से 20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां जहां एक खुसरो का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। हाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सहयोग से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर रखने की हुई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। अगला देखो, मेमर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान के किस जिले में सीमेंट प्लांट व रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है जैसलमेर में। कहां पर दी है? जैसलमेर के अंदर इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पणजी गोवा में चल रही एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया गुज्जर और यशवंत सिंह ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है। इनका खेल आपको याद रखना है, प्रिया सिंह गुज्जर और यशवंत सिंह किस खेल से है? तीरंदाजी से। माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है? तो यह है लाइमस्टोन, जैसलमेर, नागौर और पाली। कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन है, जैसलमेर, नागौर और पाली में पता लगाया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान के 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें से सत्य कथन बताइए। तो 6 पुरस्कार मिले हैं, देखो कौन कौन से। एक तो ओडीए प्लस की उदयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है राजस्थान। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम स्थान मिला। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला। तो ये 3 तो आपको, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखो, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका किया गया है ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर। क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंच महोत्सव का आयोजन किया गया है। राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? और वो है डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल। कौन है? डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो वो बनी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। यानी कि ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है। कौन सी? ये बनी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान सरकार को 2 गोल्ड पुरस्कार प्रदान किए गए। यह किस कैटेगरी में दिए गए हैं? तो ये 2 कैटेगरी में दिए गए। एक तो है कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और दूसरा है एसजीएसटी या वेट कैटेगरी के अंदर। इन दोनों कैटेगरियों में राजस्थान को ये 2 गोल्ड पुरस्कार दिए गए हैं। 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का मस्तकाभिषेचक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये करौली के अंदर किया गया है। 11 से 23 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया? तो जोधपुर के अंदर। कहां पर किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया गया है। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है? देश की सबसे बड़ी वाटर टनल जो किस परियोजना पर बनाई जा रही है? तो ये परवन परियोजना पर पूछा जा सकता है। ये परवन परियोजना पर बनाई जा रही है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधवाड़ा को किस रचना के लिए दिया गया? और ये क्वेश्चन अभी सीटी के अंदर पूछा गया है। तो इनकी कृति है पचरंग चोला पहर सकीरी। पचरंग चोला पहर सकी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधवाड़ा को दिया गया है। 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीता शर्मा का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है? लाखेरी बूंदी इससे है। यानी कि 2021 का इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान दिया गया है पुनीता शर्मा का, और इनका संबंध है लाखेरी बूंदी से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने प्रोफेसर संजीव शर्मा। कौन बने हैं? प्रोफेसर संजीव शर्मा बने हैं भी। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया है। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया है, और वो कौन सी है? डॉक्टर नेहा गुप्ता। कौन है? डॉक्टर नेहा गुप्ता। 14 अक्टूबर 2022 को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए
राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी। इस समिति के उपाध्यक्ष कौन है? भी उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान। कौन है? डॉक्टर चंद्रभान है। लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ब्रिज कोर्स हेतु कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं को किसने तैयार किया? जिसका विमोचन डॉक्टर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया। तो ये तैयार किया है, ध्यान रखना, बहुत ही उदयपुर की संस्था है ये, RSCERT। कौन सी है? RSCERT ये संस्था है। और ये ब्रिज कोर्स इसने तैयार किया है 1 से 8वीं तक के लिए। और इसका विमोचन किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने। 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 295वां स्थापना दिवस है मनाया गया 18 नवंबर 2022 को। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थान के घर लौटने पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगी? तो ये कार्ड जारी करेगी NRR। कौन सा? NRR ये कार्ड जारी करेगी। प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ की है? 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति हैं अपने जगदीश धनखड़ ने कहां पर की है? खेतड़ी झुंझुनू से। कहां से? खेतड़ी झुंझुनू से। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर, कोटा। जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर बनाए जा रहे हैं, आपको सभी को पता है। प्रदेश में जोधपुर और पाली जिले, पाली के बाद में कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 8। कितने किए जाएंगे? 8 नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला देखो, बड़ा ही शानदार, हाल ही में चर्चित भरतपुर के डीग महल के बारे में बताइए। तो भरतपुर में है डीग महल, इनके बारे में देखो। भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो का शुरू होगा। बिल्कुल सही है। लाइट एंड साउंड शो के विकास एवं रख रखाव के लिए 8.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। और बजट 2022-23 में भरतपुर के डीग महलों में लाइट एंड साउंड संचालित करने की घोषणा की गई। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। हाल में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? और वो है टांटियावास। वैसे टांटिया आपको याद रखने हैं कि इसको विकसित करने के लिए गोद लिया है, टांटिया को गोद लिया है। साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से नामित किया गया है? तो वो है कौन? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। कौन है? उमादे हैं इनकी डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की। इनको क्या जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल यात्रा राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया? तो यह है जोधपुर। कहां से? यानी कि जोधपुर अशोक गहलोत ने डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया है जोधपुर से। सिविल सेवा और राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और किसके साथ इनके बीच में MOU है? तो यह है भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के साथ, भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभाग के बीच में समझौता हुआ है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? इला अरुण को। किसको दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 इला अरुण को दिया गया है। आगे देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें सत्य कथन बताइए, कितने कलाकारों को? 12 कलाकारों को दिया गया। तो एक तो है मामे खान जैसलमेर के लोकगीत गायन, एक है रेखा ठाकर जयपुर से कथक नृत्य में, नाथूलाल पुष्कर है नगाड़ा वादक से। तो ठीक है, इन तीनों को दिया गया है। एक जो अकादमी अवार्ड है टोटल 12 को दिया गया है। आगे देखो और चर्चा करेंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया। अब देखो 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया। एक तो है कपिल वैष्णव जोधपुर से तबला वादक, प्रेरणा राठी है जोधपुर से कथक नृत्य, अमित पलवार है लवर से तालबंदी गायन। तो इन तीनों को क्या है, प्रदेश के कलाकारों को युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। अब देखो प्रदेश के 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए हैं। देखो 5 बाल प्रतिभा, एक तो है थानू खान बाड़मेर से लोक गायन, इनको दिया गया। मोहम्मद जमाल है जयपुर से तबला वादक, इनको दिया गया। अंजेल सुखवानी उदयपुर से कथक नृत्य, इनको दिया गया। तो इनके नाम आपको थोड़े 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आपकी याद हो जाएंगे। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के
वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, और वो है कल्याण सिंह राजावत। कौन है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित किया था। राजस्थानी भाषा के हैं ये कल्याण सिंह राजावत, इनका निधन हो चुका है। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाज, स्टार लगाना, रीट के अंदर पक्का छपेगा। ये क्वेश्चन छप चुका है, अब अपने पास आने वाला है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां से किया है? अलवर से। कहां से किया है? टीकाराम जूली ने जो 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन अलवर से किया है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहां पर किया है? तो ये जोधपुर में। गरुड़ सेवन कहां पर किया है? भारत और फ्रांस से जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना को मंजूरी दी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। कौन सी योजना है ये? उष्ट्र योजना है। तो देखो कौन कौन से इसमें। इसके लिए 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई, बिल्कुल सही है। ऊंट पालक को सहायता के लिए 10,000 की राशि दी जाएगी, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास के लिए नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखो, 6 से 10 अक्टूबर 2022 में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये ध्यान रखना 13वां संस्करण का आयोजन अब की बार किया गया है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को धनाक्य ग्राम जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी पशुधन बीमा योजना की। इसमें एक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कर सकते हैं, और बीमा कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है। तो ये है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जोधपुर के अंदर, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अभी आ भी चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की है? लेपर्ड सफारी बांसियाल खेतड़ी यहाँ पर है, जो राजस्थान में लेपर्ड सफारी शुरू करने की है घोषणा की है बांसियाल खेतड़ी के अंदर। 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये है 11वां संस्करण, वो अलग था और ये इंडिया स्टोन मार्ट का अलग है 11वां संस्करण। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार है वो ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया। राजस्थान के किस शहर में ये शुरू किया गया है? जयपुर के अंदर से। भारत जोड़ो सेतु जयपुर से अंदर किसकी स्टार्ट की गई है। कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया गया है? कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया गया है? विधि सिंघानिया को। किसको किया गया है? विधि सिंघानिया को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में किया गया? जयपुर में। कहां पर किया गया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है 25 से 27 नवंबर को राजस्थान में जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। 12 नवंबर को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? तो ये बनाया गया 5वां। कौन सा बनाया गया है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह बनाया गया है। बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल है स्वयं सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? तो ये की है GECRC विश्वविद्यालय जयपुर। ये याद रखना है, GECRC विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एक स्वयं सिद्ध की शुरुआत की है विश्वविद्यालय ने। 12 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किया? तो ये है जोधपुर के अंदर। ज्यादातर अपने आपको पता है जोधपुर और जयपुर के अंदर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमने अच्छी तरह से याद करना ही पड़ेगा। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास कहां पर किया है? जोधपुर में। राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ? तो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है 12 नवंबर 2022 को। कब है? 12 नवंबर 2022। राज्य सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दी है? तो ये 32 जिलों में। कितने?
32 जिलों के अंदर साइबर थाने की खोलने की स्वीकृति दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया, और वो है अलवर जिला। कौन सा हो जाएगा? अलवर जिले का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार दिया गया है। नेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होगी। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है कोटा जिले से। किससे है? तो कौन सी है? बॉक्सर है अरुंधति चौधरी, और ये कोटे से सेना में शामिल होगी। कहां पर है? कोटा जिले की। जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पवार ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी है? करवड़, जोधपुर। ध्यान रखना, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी है? करवड़, जोधपुर के अंदर रखी है। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? इकराम राजस्थानी। किसको? लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान है इकराम राजस्थानी। आगे देखो, 14-15 नवंबर 2022 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आपको पता है, जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? और वो है जन कल्याण पोर्टल को। किसको दिया गया है? 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड है जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इनमें से शामिल खिलाड़ी हैं, तो डेफ ओलंपिक कौन कौन से हैं? अभिनव शर्मा बैडमिंटन, गुरांशी शर्मा बैडमिंटन, वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग। इन तीनों को क्या है? पुरस्कार राशि देने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के अभिनव शर्मा के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, इनका खेल है डेफ बैडमिंटन, जिला इनका जयपुर, और ध्यान रखना राज्य सरकार द्वारा आपको पता है 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। जो भी स्वर्ण पदक जीतेगा उनको 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद में राजस्थान की गुरांशी शर्मा, ये भी डेफ बैडमिंटन है। कहाँ, किस जिले की है? कोटा की। और राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में देखो, राजस्थान की वेदिका शर्मा, इन्होंने कांस्य पदक जीता। खेल है इनका डेफ निशानेबाजी, जिला है इनका बीकानेर, और राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ राशि दी जाएगी। जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 1 करोड़, जो स्वर्ण जीतेगा 3 करोड़, और जो रजत जीतेगा उसको 2 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक में पदक विजेताओं को इनामी राशि के बारे में असत्य बताइए। तो स्वर्ण 3 करोड़, रजत 2 करोड़, कांस्य 1 करोड़। उपयुक्त सभी कथन सत्य कथन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया? तो ये किया है 19। कितने किया है? राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का शिलान्यास किया है। 19 के 19 खोले जाएंगे। जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलो माइड बादशाह कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है। हेलो माइड बादशाह कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? 20 नवंबर 2022 को। 20 नवंबर 2022 को। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? शत्रुनाश अभ्यास, तो ये महाजन बीकानेर में। कहां पर है? महाजन बीकानेर में। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। ये कहां से कहां तक चलेगी? तो फेज 1C चलेगी। ध्यान रखना, फेज 1C आपसे पूछे तो ये बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी। और फेज 1D आपको मैंने बताया था, मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक ये फेज 1D चलेगी। और सी पूछे तो बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया जा रहा है? तो ये इटली से मंगवाया जा रहा है। किस देश से? इटली से। रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है? रिको ने किस संस्थान को बनाया है? तो ये है IIM उदयपुर को। किसको? IIM उदयपुर को रिको ने डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी हुए थे। तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ी कौन हुए थे? किसमें? स्पेन में। तो वो है महक शर्मा। कौन है? महक शर्मा।
1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन खुशी जो अभियान है वो जयपुर की पुलिस ने शुरू किया है। किसने? जयपुर की पुलिस ने। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है भी? तो सड़कों की कुल लंबाई है कितनी है? 2,72,959 किलोमीटर है 2020-21 के अनुसार। एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पदक विजेताओं को इनामी राशि के बारे में असत्य बताइए। तो एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर असत्य बताना है। तो स्वर्ण पदक 1 करोड़, रजत पदक 50 लाख, कांस्य पदक 30 लाख। तो ये भी अलग अलग है, ध्यान रखना। किसमें? जो एशियाई व राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनमें ये इतनी राशि प्रदान की जाएगी। 26 नवंबर 2022 से 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? भरतपुर के अंदर। कहां पर है ये? भरतपुर के अंदर स्थित है। 24 से 27 नवंबर 2022 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन आपको पता है अलवर जिले में किया गया। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? आवासन मंडल। ध्यान रखना, राजस्थान में लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है आवासन मंडल को। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो ये बनाया जाएगा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। कहां पर है? लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी हैं सौरभ श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है लॉन टेनिस। किससे है? सौरभ श्रीवास्तव का संबंध है लॉन टेनिस से। अब देखो सारे के सारे मेगा जॉब फेयर के संबंधित आ चुका है। तो 28-29 नवंबर 2022 को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 14 से 15 नवंबर 2022 को जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 11 से 13 नवंबर 2022 को राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज जोधपुर में आईटी जॉब का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखने मेगा जॉब फेयर के बारे में। वर्तमान में राजस्थान के कितने शहरों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए? तो ये किए गए हैं 7। कितने किए गए हैं? 7। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट देखो, 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये है डूंगरपुर के द्वारा। ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में डूंगरपुर के द्वारा शुरू किया गया था। आरबीआई की हाल ही में जारी हुई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में आंकड़े में कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान मिला है। आरबीआई में हाल ही में जारी हुई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स में आंकड़े की रैंकिंग में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। अब देखो असत्य इसमें कौन कौन सा है, तो देखते हैं। अपने देश में सबसे ज्यादा देनदारी के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। बिल्कुल सही है। आसानी से उद्योग धंधे लगाने के मामले में राजस्थान का पहला स्थान, ये भी राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। तो ऐसे तो यही हो गया। गांव में निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए दैनिक मजदूरी में राजस्थान का चौथा स्थान है। बिल्कुल सही है। देश में निर्माण गतिविधियों के मामले में राजस्थान खर्च करता है कितना? 0.96 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। तो इसमें बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी मिली? तो ढोलामारू आपको पता है जैसलमेर जिले में। द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया है? द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता पांटून पंप किस बांध पर लगेगा? पांटूना पंप है वो किस बांध में लगेगा? राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर इस पर लगेगा। पेयजल प्रोजेक्ट के तहत पहला तैरता पांटूना पंप के तहत झालर बावड़ी चर्चा में है, किस जिले में है? तो झालर बावड़ी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ टी 110 को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? तो किस नाम से छोड़ा गया है? MT5। किस नाम से? MT5 के नाम से इसको छोड़ा गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से
राम लुबाया के इस्तीफा देने के बाद अब किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील अरोड़ा को। इसको राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया राम लुबाया ने, अब नियुक्त कर दिया सुनील अरोड़ा को। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए, उनमें कौन कौन से शामिल है? एक तो है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक में, दूसरा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में। इन दोनों विद्यालयों को क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय में पुरस्कार में राजस्थान के 2 विद्यालयों को पुरस्कार है प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी मिली, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। बड़ा ही शानदार है ये राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। तो 19 नवंबर 2022 को इसको मंजूरी मिली। इसमें टोटल 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत 19 नवंबर से हुई थी। अगला देखो, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां पर किया है? तो इन्होंने किया है दहमी कला जयपुर के अंदर। ये भी क्वेश्चन अभी आया था सीटी के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का ध्यान कहां पर किया है? दहमी कला बगरू जयपुर के अंदर। ठीक है। हाल ही में चर्चा RKSMBK ऐप का पूरा नाम है, आपको पता है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो यह है स्वस्थ गंगानगर मिशन की शुरुआत की गई। 19 नवंबर से श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहां पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है तिवरी पंचायत समिति जोधपुर। ध्यान रखना, श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण हुआ है तिवरी पंचायत समिति जोधपुर से इसको स्टार्ट किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मंत्री स्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया गया है? तो यह है गुरुवार। ध्यान रखना, गुरुवार के लिए गुरुवार है वो त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु यह दिवस है तय किया गया है। राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है? तो ये बीकानेर के अंदर। किसके लिए? मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बीकानेर के अंदर ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? राजीव गांधी। किसके नाम से? राजीव गांधी के नाम से शुरू की गई। प्रदेश में केसरी सिंह बार्ड के पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया गया? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर केसरी सिंह बार्ड पेनोरमा का निर्माण किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है सीटी के अंदर। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 23,321.40 मेगावाट है टोटल अधिष्ठापित क्षमता है इसकी। अब देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राज्य में अधिष्ठापित ऊर्जा के बारे में। इसमें राज्य की स्वयं भागीदारी परियोजना में 9450.79 मेगावाट है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय परियोजना को राज्य को आवंटित कितनी है? 3321.96 मेगावाट। इसमें RREC, RSMML और निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा और बायोमास सौर ऊर्जा 10,548.65 मेगावाट, और कुल आपको मैंने बताई दी 21,321.40 मेगावाट। तो ठीक है, इसमें सभी सत्य कथन है। अब ध्यान रखना, इसमें पूछा क्या है? इसने पूछा है असत्य। तो इसमें असत्य ध्यान रखना, ये नहीं होगा सारे, इसमें असत्य डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 21,321.40 मेगावाट। ये नहीं है, कितनी है? 23,000 है। ये देखो अभी हमने पढ़ा 23,321 है। कितनी है? 23,321। ये होगा। ठीक है, इसमें असत्य होगा, इसमें डी नंबर ध्यान रखना, इसमें ई नहीं होगा। अगला देखो, 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थानी साहित्य सेरम के लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को। किसको दिया गया है? 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। अब देखो, पुरस्कार से संबंधित सत्य घटना आपके लिए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के
संजय पुरोहित को प्रदान किया गया। प्रोफेसर GS राठौड़ को डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 कहानी संग्रह मोती चुगो के लिए इनको दिया गया। BL देवेंद्र को बालिका शिक्षा उत्थान कार्यक्रम हेतु सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से प्रदान किया गया। ये तीनों के तीनों पुरस्कार से संबंधित आ चुके हैं। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? तो ये दौसा के अंदर। ध्यान रखना, मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी ये अभियान चलाया जा रहा है दौसा के अंदर। अब देखो दौसा के अंदर पूरी डिटेल इसके बारे में देखो। दौसा जिले से संबंधित असत्य कथन। राजस्थान के शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल मीणा विधानसभा क्षेत्र इनका लालसोट दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड मिला। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के दौसा में MSME टेक्नोलॉजी पार्क को मंजूरी मिली। ये तीनों के तीनों कथन तो सही है। अब चौथा और देखो, प्रदेश में दौसा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन अर्जुन अभियान नहीं चलाया जा रहा। कथन हो जाएगा असत्य। 4 नंबर, ये देखो दौसा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन भीम अभियान चलाया जा रहा है। ये डिटेल आपको नीचे तथ्य के साथ दी हुई है इसमें। अब देखो दौसा जिले के बारे में असत्य फिर अपने को देखना है। तो देखो इसमें से बांदी कुई दौसा में आबेनरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन 27 व 28 सितंबर को हुआ, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों के लिए गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कार्यालय दौसा जिले में खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को प्रदान किया गया है। तो ये भी दौसा के बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है। केंद्र के देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान के रानपुर में शहर बसाया जाएगा। किस जिले में है? तो दौसा में, ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा जिले में है। राजस्थान के रानपुर में कौन सा शहर बचाएगा? कोटा शहर में, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम, राजस्थान के किस जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नामकरण चौधरी स्वश्री खरताराम राजकीय महाविद्यालय बनियारा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और ये कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? ये जैसलमेर जिले में है। तो ये 172% है मैंने आपको करवा दिए। राजस्थान जो नानक क्लासेस की त्रैमासिक पुस्तक है ये मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दी है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की थी त्रैमासिक पत्रिका, तीनों महीनों की मैंने कंप्लीट करवा दी। अब सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक आपका करना काम है और शेयर करना भी आपका काम है, क्योंकि लगातार निश्चित तौर से यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है धीरे धीरे पुस्तकों का रिवाइज। और आपको नानक क्लासेज आपको पता है RBSC की बुक चल रही है, अभी 2-3 दिन में उसको भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड आपको पता है, रीट के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अपने अपने सेंटर भी आप देख सकते हो कहाँ पर किसका सेंटर आया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत इतनी शानदार तरीके से आपको लगभग 30-45 मिनट की आपको क्लास मिल रही है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।